आज का टॉपिक है जी डिफरेंशियल फॉर्म्स। इससे पहले हमने वन फॉर्म पढ़ा है और उसकी ये जनरलाइजेशन है आगे थोड़ी सी डिफरेंशियल फॉर्म। इनफॉर्मल सी डेफिनेशन देखेंगे या डिफरेंशियल फॉर्म ऑन आर क्यूब इज एन एक्सप्रेशन obtained by adding and multiplying real valued functions and the differentials dx1 dx2 dx3 of the natural coordinate functions of R cube। यानी सिंपली या इनफॉर्मली हम यही कह सकते हैं कि जो डिफरेंशियल फॉर्म्स है बेसिकली वो क्या है कि सिंपल एक एक्सप्रेशन है जिसमें फंक्शंस और डिफरेंशियल जो है नेचुरल कोऑर्डिनेट फंक्शंस के ये मल्टीप्लाई हो के ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो वो जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म। अब ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये अल्टरनेशन रूल अप्लाई ओबे करते हैं। अल्टरनेशन रूल का मतलब क्या है कि जब हम ये जो डिफरेंशियल्स हैं जब इनको चेंज करते हैं उनका आर्डर डी एक्स आई डी एक्स जे है, तो जब इनका आर्डर चेंज करके डी एक्स जे और डी एक्स आई हम लेते हैं तो फिर माइनस हो का साइन आ जाता है। अब ये जो अल्टरनेशन रूल है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है जी, वो आगे देखते हैं कि इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या आ रहा है जी। कॉन्सिक्वेंस ऑफ अल्टरनेशन रूल कि डी एक्स आई डी एक्स जे, अब हम जब करते हैं जी डी एक्स आई डी एक्स जे इज इक्वल टू माइनस डी एक्स जे डी एक्स आई होता है। जब जे को आई से रिप्लेस करते हैं तो उधर भी आई आ गया और इधर भी आई आ गया, डी एक्स आई इसको इस साइड पे ले आए तो प्लस आ जाएगा, फिर टू डी एक्स आई इक्वल टू ज़ीरो, डी एक्स आई इक्वल टू ज़ीरो। और ये जो रिज़ल्ट है ये हमें क्या बता रहा है कि रिपीट्स आर ज़ीरो, यानी कि जहाँ पे भी ये डिफरेंशियल रिपीट हो रहे होंगे एक जैसे डिफरेंशियल आ रहे होंगे वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे। If each summand of a differential form contains p dxi, the form is called a p form। यानी अगर हर एक टर्म है p नंबर ऑफ डी एक्स आई शामिल हूँ तो हम उसको कहेंगे कि वो p फॉर्म है। p ज़ीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू और थ्री भी हो सकता है थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए। अब इस ये जो एक्सप्लेनेशन है इसको देखते हुए हम क्या कहते हैं कि जो ज़ीरो फॉर्म होगी वो क्या होगी। अ ज़ीरो फॉर्म इज जस्ट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ। यानी कोई भी हमारे पास सिंपल अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो हम उसको कहेंगे कि ये ज़ीरो फॉर्म है। अ वन फॉर्म इज एन एक्सप्रेशन एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस एच डी जेड। जो वन फॉर्म है वो सिंपली इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा और इसमें देखें कि हर टर्म में एक एक डिफरेंशियल इन्वॉल्व है। अ टू फॉर्म इज एन एक्सप्रेशन एफ डी एक्स डी वाई जी डी एक्स डी जेड प्लस एच डी वाई डी जेड। और टू फॉर्म में देखें तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। अब देखें हर टर्म में दो दो डिफरेंशियल हमारे पास इन्वॉल्व है। थ्री फॉर्म इज एन एक्सप्रेशन एफ डी एक्स डी वाई डी जेड। जो थ्री फॉर्म है वो सिंपल ये एक्सप्रेशन होगा जिसमें तीन डिफरेंशियल इन्वॉल्व होंगे। आगे ये रिमार्क है जी, ऑन थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस ऑल पी फॉर्म्स विद पी ग्रेटर दैन थ्री आर ज़ीरो। जितने भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में जितनी भी पी फॉर्म्स हैं जिनमें पी ग्रेटर दैन थ्री है वो ज़ीरो होंगे। उसकी रीज़न क्या है जी, आगे लिखिए बिकॉज फॉर थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन थ्री डी एक्स आई मस्ट कंटेन सम डी एक्स आई ट्वाइस। क्योंकि हमारे पास जब है ही थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस तो तीन ही कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जी, और उनके जो डिफरेंशियल हैं वो डी एक्स डी वाई और डी जी हैं। तो जब भी हमारे पास p ग्रेटर दैन थ्री होगा यानी p4 होगा तो p4 में चार डिफरेंशियल होने चाहिए। तो चार डिफरेंशियल जब भी आएंगे तो कोई ना कोई इसमें से रिपीट होगा तो तब चार डिफरेंशियल इन्वॉल्व होंगे। तो जब भी रिपीट होगा तो वो जो अल्टरनेटिंग रूल का कॉन्सिक्वेंस है उससे ज़ीरो हो जाएगा जी। इसका इसी तरह 5 6 सब में इसी तरह होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पी फॉर्म्स हैं पी ग्रेटर दैन थ्री उनके लिए तो हमारे पास पी ग्रेटर दैन थ्री डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस में
वो ज़ीरो होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, ये है जी, ये अब p ग्रेटर दैन 3 4 लिखा हुआ है, तो डी एक्स डी वाई और डी एक्स डी जेड, अब यहाँ पे डी एक्स और डी एक्स रिपीट हो रहे हैं। अब इनको चेंज करें तो ये माइनस डी एक्स डी वाई और डी जेड आ गया, और ये अब यहाँ पे ये रिपीट हो रहे हैं एक जैसे हैं, तो ये आ गया ज़ीरो जी। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉर्म्स के दो हमारे पास फॉर्म्स हूँ, तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सपोज ये है हमारे पास वन फॉर्म फाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई और साई है जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में इनके दरमियान जो साइन हम लगाते हैं वो है ये वेज, कि फाई वेज प्रोडक्ट साई, और ये किसके इक्वल होगा, ये फाई की जगह पे ये हमारे पास वो फंक्शन वो लिख दिया, वेज साई लिख दिया हमने। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी एक्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये टर्म ज़ीरो होगी, एक्स स्क्वायर डी जेड माइनस वाई जेड डी वाई डी एक्स माइनस वाई एक्स डी वाई डी जेड। अब ये जो डी वाई डी एक्स है, जब इनको चेंज करेंगे अल्टरनेशन रूल से, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाई जेड डी एक्स डी वाई हो जाएगा। अब हमारे पास सपोज ये फाई एक वन फॉर्म है, ये साई वन फॉर्म है, और फिर ये थीटा वन फॉर्म है। जब इन तीनों का हम वेज प्रोडक्ट लेंगे, फाई वेज प्रोडक्ट साई वेज प्रोडक्ट थीटा, तो फाई वेज प्रोडक्ट साई पहले हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, वो ही इधर लिख लेंगे, और वेज प्रोडक्ट थीटा के साथ लेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ें आ जाएगी। तो डी एक्स डी वाई यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो ये ज़ीरो हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी ये डी वाई, पहले हम यहाँ पे ये तरतीब लगा लेंगे, यानी इसको डी वाई को इधर एक स्टेप और लिख के ले आएंगे, तो फिर ज़ीरो कर देंगे। फिर हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आएगा एक्स स्क्वायर जेड डी एक्स डी जेड डी वाई, तो ये आ जाएगा जी माइनस, क्योंकि इस आर्डर में हमारे पास डी वाई इधर है और ये डी वाई इधर है, अल्टरनेशन रूल इधर तो नहीं अप्लाई हो सकता जब तक डी वाई इस जगह पे ना हो। तो डी वाई इस जगह पे कैसे आएगा, एक और स्टेप है कि हम डी वाई इस पे जब अल्टरनेशन इनको इंटरचेंज करेंगे तो इधर प्लस का साइन आ जाएगा और इधर डी वाई डी जेड आ जाएगा। तो फिर ये टर्म नेक्स्ट स्टेप में ज़ीरो होगी, ये डायरेक्ट इधर ज़ीरो लिख दी गई है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अब ये फाई है, सपोज हमारे पास ये एक वन फॉर्म है और ईटा हमारे पास टू फॉर्म है, तो इन दोनों का जो वेज प्रोडक्ट है जब ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स डी जेड और फिर ये डी वाई डी जेड। अब इस पर लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, क्योंकि ये जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा और उसका आंसर ये आ गया डी एक्स डी वाई डी जेड। अब आगे रिजल्ट है जी कि इफ़ फाई एंड साई आर वन फॉर्म्स, देन अगर दोनों वन फॉर्म्स हैं तो उनका वेज प्रोडक्ट लेंगे, फाई वेज प्रोडक्ट साई लेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, जब इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब हमें पता है इसका प्रूफ देखते हैं जी। हमें पता है इससे पहले वाली वन फॉर्म वाली सेक्शन में हमने पढ़ा है कि फाई अगर वन फॉर्म हो तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, समेशन एफ आई डी एक्स आई, और साई को भी फिर लिख सकते हैं समेशन डी एक्स आई जी आई डी एक्स आई। तो जब वेज प्रोडक्ट लेंगे तो ये लिख दी टर्म वेज प्रोडक्ट सा, ये टर्म लिख दी, तो समेशन एफ आई जी जे डी एक्स आई डी एक्स जे। अब माइनस समेशन जब इसको इंटरचेंज करेंगे बाई अल्टरनेशन रूल से, तो ये क्या आ जाएगा माइनस जी जे एफ आई डी एक्स जे डी एक्स आई आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस समेशन जी जे डी एक्स जे वेज प्रोडक्ट समेशन एफ आई डी एक्स आई, तो ये आ जाएगा माइनस, ये साई की वैल्यू है ये फाई की वैल्यू है, तो ये आ गया माइनस साई वेज प्रोडक्ट फाई के। आगे रिमार्क है जी, सिंस फॉर अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डी एफ इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी एक्स आई, ये हमने पहले पढ़ा है इससे पहले वाली सेक्शन में वन फॉर्म में, कि कोई भी जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसका जो डिफरेंशियल है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट मीन्स दैट द ऑपरेटर डी कन्वर्ट्स, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं जो डिफरेंशियल फॉर्म है सिंपल डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो ज़ीरो फॉर्म है, और इसका मतलब ये है कि जब डी ऑपरेटर उस पर अप्लाई करते हैं तो ये इसके इक्वल आ जाता है, और ये अगर गौर करें तो ये एक वन फॉर्म बन रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑपरेटर डी है किसी पे फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो फॉर्म को वन फॉर्म डी एफ में कन्वर्ट कर देता है।
और इसी को की अगर जनरलाइजेशन करें तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई पी फॉर्म है और उस पे ऑपरेटर डी अप्लाई करे तो वो पी फॉर्म को पी प्लस वन डी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अब डेफिनेशन देंगे जी, फाई इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी एक्स आई इज अ वन फॉर्म, द एक्सटीरियर डेरिवेटिव ऑफ फाई इज अ टू फॉर्म डी फाई इज इक्वल टू दिस। तो इसका जो एक्सटीरियर डेरिवेटिव होगा यानी जो ऑपरेटर डी अप्लाई करेंगे वो एक टू फॉर्म बन जाएगी। अब फाई को हमने लिख दिया, फाई इज इक्वल टू एफ वन डी एक्स वन प्लस एफ टू डी एक्स टू प्लस एफ थ्री डी एक्स थ्री डी फाई, फिर डी ऑपरेटर अप्लाई कर दिया और यहाँ पे ये लिनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर दी। जब लिनियरिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली फिर उसके बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब डी ऑफ डी एक्स वन ये ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि डी क्या है? चेंज, और डी ऑफ एक्स वन का मतलब है एक्स वन में चेंज। तो एक्स वन में चेंज है वो कोई कांस्टेंट नंबर है, तो जब वो कोई कांस्टेंट नंबर है आ रहा है तो जब उसमें दोबारा चेंज आएगी तो चेंज उसमें कुछ भी नहीं होगी तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ये भी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो फिर अब ये जो हमारे पास है डी एफ वन डी एक्स, इस पे वही रिजल्ट अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि जो डी एफ है वो किसके इक्वल होता है? समेशन पार्शियल एफ ब पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई के। ये हमने लास्ट सेक्शन, इसमें पहले वाली वन फॉर्म की सेक्शन में पढ़ा है कि कोई भी जो डिफरेंशियल फंक्शन है एफ, उसका जो डी एफ है वो पार्शियल एफ पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई के इक्वल होता है। तो डी एफ वन की जगह पे ये रिप्लेस कर दिया, डी एफ टू की जगह पे ये रिप्लेस कर दिया और डी एफ थ्री की जगह पे ये रिप्लेस कर दिया। फिर उसके बाद जब हम वेरिएशन देंगे इसकी तो अब आप देखें कि ये डी एक्स वन है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये तीन टर्म्स आ जाएगी, आई की वेरिएशन वन टू थ्री, इधर भी आई की वेरिएशन वन टू थ्री और इधर भी आई की वेरिएशन आएगी वन टू थ्री। तो ये बाय डी एक्स वन है तो इसके साथ ये डी एक्स वन एक जैसे आएगी, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बाकी ये दो टर्म्स बच जाएगी। इसी तरह ये टर्म इसमें ज़ीरो हो जाएगी और ये टर्म इसमें ज़ीरो हो जाएगी। तो जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, पार्शियल एफ टू व पार्शियल एक्स वन माइनस पार्शियल एफ वन व पार्शियल एक्स टू डी एक्स वन डी एक्स टू, और इसी तरह ये आ जाएगी डी एक्स वन डी एक्स थ्री और ये चीज़ आ जाएगी डी एक्स टू डी एक्स थ्री। तो इस तरह ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा उसका डी फाई का, कि फाई अगर वन फॉर्म हो तो उसका जो डिफरेंशियल है डी फाई वो इस तरह लिखा जा सकता है। अब एग्जांपल आगे देखें कि ये फाई हमारे पास वन फॉर्म है, जब डी फाई कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? डी ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस डी एक्स के डी जेड। तो ये क्या आ जाएगा? डी ऑफ एक्स वाई वेज प्रोडक्ट डी एक्स प्लस आगे जो दूसरी टर्म है कि एक्स वाई डी ऑफ डी एक्स वो ज़ीरो आ जाएगा, प्लस इधर भी इसी तरह डी एक्स स्क्वायर वेज प्रोडक्ट डी जेड और दूसरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, वो लिखी कोई नहीं है। फिर उसके बाद ये डी एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई वेज प्रोडक्ट डी एक्स प्लस टू एक्स डी एक्स वेज प्रोडक्ट डी जेड, जब इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक जैसे हैं, ये ज़ीरो हो जाएंगे, ये ज़ीरो हो जाएंगे। जो ये आ जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स डी जेड, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई प्लस टू एक्स डी जेड, इसके इक्वल आ जाएगा जी। अब आगे थ्योरम है जी एक, लेट एफ एंड जी बी फंक्शंस फाई एंड साई आर वन फॉर्म, दैट डी एफ जी इज इक्वल टू डी एफ जी प्लस एफ डी जी, और डी एफ फाई किसके इक्वल आ जाएगा? डी एफ वेज प्रोडक्ट फाई प्लस एफ डी फाई के, और डी ऑफ फाई वेज प्रोडक्ट साई इसके इक्वल आ जाएगा डी फाई वेज प्रोडक्ट साई माइनस फाई वेज प्रोडक्ट डी साई के। अब प्रूफ देखें जी फर्स्ट का, वी नो दैट, ये फर्स्ट का जो प्रूफ है ये जस्ट डेफिनेशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वी नो दैट इफ एफ जी इज द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस एफ एंड जी ऑन आर क्यूब, देन डी एफ जी इज इक्वल टू जी डी एफ प्लस एफ डी जी। और सेकंड है जी अब डी एफ फाई इज इक्वल टू डी एफ वेज प्रोडक्ट फाई प्लस एफ डी फाई। तो फाई हमें पता है कि फाई वन फॉर्म है, जब वन फॉर्म है तो हम किसी भी वन फॉर्म को इस तरह लीनियर डी एक्स आई के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो फाई को लिख दिया समेशन जी आई डी एक्स आई। अब डी एफ आई किसके इक्वल आ गया? डी एफ समेशन जी आई डी एक्स आई।
तो जब इस पे हम डी अप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, डी एफ वेज प्रोडक्ट समेशन जी आई डी एक्स आई और एफ डी एफ समेशन जी आई डी एक्स आई। ये डी एफ वेज प्रोडक्ट फाई आ गया प्लस एफ। अब इस पे दोबारा जब अप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा इस पे अप्लाई होगा, एक दफ़ा इस पे अप्लाई होगा, तो ये समेशन डी एफ जी आई और साथ डी एक्स आई आ जाएगा। और फिर जी आई डी एफ डी एक्स आई, तो ये डी एफ डी एक्स आई ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी एफ समेशन। अब बिल्कुल इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं जो पहले हमने रिज़ल्ट पढ़ा है कि कोई भी जो फंक्शन एफ है उसका डिफरेंशियल जो है वो डी एफ वो लिखा जा सकता है पार्शियल एफ व पार्शियल एक्स आई डी एक्स आई। तो इसको लिख सके पार्शियल जी आई व पार्शियल एक्स जे डी एक्स आई। तो ये आ जाएगा जी डी एफ वेज प्रोडक्ट फाइव प्लस एफ। और ये हमारे पास बेसिकली वो डी फाइव की हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है, क्योंकि फाइव वन फॉर्म है और ये टू फॉर्म बन रही है, तो ये हमारे पास फिर डी फाइव का एक्सप्रेशन आ गया। अब थर्ड है जी फाइव हमारे पास अगर ये हो साई ये हो तो डी फाइव एज प्रोडक्ट साई अप्लाई करेंगे तो फाई की जगह पे ये कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख दिया और साई के भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। फिर उसके बाद इनका जो वेज प्रोडक्ट होगा वो इसके इक्वल आ जाएगा समेशन एफ आई जी जे डी एक्स आई एक्स जे। अब आई जे की वेरिएशन 1 से लेके 3 तक है, तो पहले 1 लिखा F1, फिर उसके बाद ये जो सेम है वो तो ज़ीरो हो जाएंगे इसलिए लिखेंगे नहीं। अगर F को I को 1 रखें तो J को हमें 2 रखना पड़ेगा नॉन ज़ीरो के लिए। तो F को 1 रखा, J को पहले 2 रखा, फिर F को 1 रखा, J को 3 रखा, फिर F को 2 रखा और J को फिर 1 रखा और 3 रखा, फिर F को जब 3 रखा तो J को 1 रखा और फिर उसके बाद 2 रखा। तो अब जब D अप्लाई करेंगे इस सब है तो डी अप्लाई करेंगे तो हर टर्म में ये लिनियरिटी की प्रॉपर्टी पहले यूज़ होगी। लिनियरिटी की प्रॉपर्टी से हर टर्म पे पहले डी अप्लाई होगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते वक्त ये इनका जो डी है डिफरेंशियल है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये 4 टर्म है तो 4 टर्म पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो कुछ तो इसमें से टर्म्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। बाकी जो टर्म आएगी F1 G2 उस पे जब डी अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला रिज़ल्ट जो अभी हमने प्रूव किया है वो अप्लाई कर देंगे। ये वाला डी एफ जी इज इक्वल टू डी एफ जी इंटू एफ डी जी ये वाला रिज़ल्ट यूज़ होगा। तो ये सारे रिज़ल्ट यूज़ करके तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो जो एक्सप्रेशन आएगा इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा, फिर राइट हैंड साइड इसकी ले लेंगे। राइट हैंड साइड में ये दोनों जो टर्म्स हैं हमारे पास थर्ड के लिए हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं जी, ये फिर राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में पहले ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, फिर चेक करेंगे जो लेफ़्ट हैंड साइड में चीज़ आ रही है वो लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है वही ये राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल है आपस में।